हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का टॉपिक बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स इक्वल ऑन बोथ द साइड्स ऑफ एन इक्वेशन इज कॉल्ड बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। किसी इक्वेशन के दोनों तरफ अलग अलग तरह के एटम की संख्या बराबर करने के प्रोसेस को इक्वेशन की बैलेंसिंग कहते हैं। The simple equations are balanced by hit and trial method. सिंपल इक्वेशंस को हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करते हैं। We will take one example to understand the balancing of equations by hit and trial method. तो यहाँ पर अब हम एक एग्जाम्पल लेकर हिट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा उसको बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल में हम इक्वेशन लिखते हैं H2 plus O2 एरो H2O। ठीक है, तो यहाँ पर अगर नंबर ऑफ एटम्स देखें रिएक्टेंट वाली साइड में, रिएक्टेंट वाली साइड कौन सी होती है? जो हम एरो के लेफ्ट साइड में सबस्टांस लिखते हैं उनको कहते हैं रिएक्टेंट्स, और जो एरो की राइट साइड में सबस्टांस लिखते हैं उनको कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, अब हम यहाँ पर पहले एक टेबल बनाएंगे। टेबल कैसे कि रिएक्टेंट वाली साइड में हमारे कौन कौन से सबस्टांसेस हैं, जैसे हाइड्रोजन, और दूसरा कौन सा है? ऑक्सीजन। ऐसे ही प्रोडक्ट वाली साइड में क्या कौन कौन से सबस्टांस है? हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, अब यहाँ पर हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं रिएक्टेंट्स वाली साइड में? तो 2, यहाँ पर 2 लिखेंगे। और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं रिएक्टेंट्स वाली साइड में? 2। इसके नीचे हम 2 लिख लेंगे रिएक्टेंट्स वाली साइड के नीचे। ठीक है, ऐसे ही प्रोडक्ट वाली साइड में हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 2, और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 1। ठीक है, इस तरह से हमारा ये जो है एक टेबल बनकर तैयार हो गया है। तो इसी की हेल्प से हम अब अपनी इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन रिएक्टेंट्स वाली साइड में 2 है, इधर भी 2 है, ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट वाली साइड में ऑक्सीजन सिर्फ 1 है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? इसको इक्वल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब यहाँ पर ऑक्सीजन को मैं 2 से यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये रॉन्ग है। ठीक है, हमने ऐसे नहीं करना है। जो भी नंबर हमने अपनी तरफ से लिखना है, ठीक है, या जो भी नंबर हमने मल्टीप्लाई करना है तो वो कहाँ पर करना है? इस सबस्टांस के आगे। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीजन के तो 2 एटम्स बन गए, लेकिन उसी के साथ साथ जो हाइड्रोजन है उसके नंबर ऑफ एटम्स बढ़कर कितने हो गए हैं? 2 2 का 4। तो यहाँ पर हम उसके नंबर ऑफ एटम्स जो न्यू बने हैं वो लिख लेते हैं। वो कितने बन गए हैं? 4। लेकिन रिएक्टेंट्स वाली साइड में नंबर ऑफ एटम्स हाइड्रोजन के कितने हैं? 2। तो इसको इक्वल करने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब यहाँ पर 2 जो नंबर हमने लिखा है मल्टीप्लाई करने के लिए, तो वो हम इसके आगे लगा देंगे, हाइड्रोजन के आगे। ठीक है, अब हाइड्रोजन के भी नंबर ऑफ एटम्स 4 हो गए हैं, इस साइड में भी हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स 4 हैं, और यहाँ पर ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स 2 हैं, और इस साइड में भी ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 2 हैं। इस तरह से हमारी जो इक्वेशन है हिट एंड ट्रायल मेथड से हमने इसको बैलेंस कर लिया है। ठीक है, और भी इसकी एग्जांपल्स करेंगे, लेकिन वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। और यहाँ अभी तक के लिए बस इतना ही। अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू।